हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में ये सीरीज मामला लीगल है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जहाँ पर एक केस चल रहा था। अब उस कोर्ट में कटघरे को लाया जाता है ताकि विक्टिम वहाँ पर खड़ा हो सके, जिसके बाद कोर्ट केस शुरू हो जाता है। अब विक्टिम के लॉयर थे पीपी साहब, जिनके क्लाइंट को 5 लोगों ने मिलकर लूटा था। इसलिए वो चाहते थे कि उन 5 क्रिमिनल्स को बेल ना मिले। अब तभी वहाँ पर उन 5 क्रिमिनल्स के लॉयर वीडी त्यागी आते हैं। अब त्यागी की बात करें तो त्यागी वहाँ के सबसे फेमस और होशियार लॉयर थे, जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते थे। त्यागी वहाँ आकर कहते हैं कि 5 लोग अगर किसी को लूटते हैं तो वो चोरी नहीं बल्कि डकैती होती है, और पुलिस वालों ने उनके क्लाइंट्स पर धाराएं गलत लगाई है। अब ये सुनने के बाद पुलिस वाले भी कहते हैं कि शायद उनसे गलती हो गई। इसलिए त्यागी कहते हैं कि जब तक पुलिस वाले अपनी गलती नहीं सुधारते तब तक उनके क्लाइंट्स को बेल मिलनी चाहिए। अब जज को भी ये पॉइंट ठीक लगता है और वो उन्हें बेल दे देता है। जिसके बाद हम कोर्ट के बाहर देखते हैं कि एक लड़की काफी महंगी कार लेकर आई थी। उसे देखकर सबको ऐसे लगता है कि वो कोई केस लेकर आई होगी, लेकिन वो लड़की बताती है कि उसका नाम एनी है और वो भी एक लॉयर है। अब ये सुनते ही सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद एनी कोर्ट मैनेजर विश्वास से मिलती है और उसकी बातों से पता चलता है कि उसके पापा और दादाजी दोनों ही बहुत बड़े लॉयर थे। लेकिन एनी अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती है, इसलिए वो शुरुआत जीरो से करना चाहती थी। इसलिए एनी को खुद का चेंबर चाहिए था, जिस पर विश्वास उसे बताता है कि यहाँ पर चेंबर इतनी आसानी से नहीं मिलते। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वीडी त्यागी, वही लॉयर्स को चेंबर्स देते हैं, लेकिन उसके लिए काफी बड़ी लाइन थी, जिसकी वजह से एनी को चेंबर मिलने में टाइम लगने वाला था। लेकिन विश्वास उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, क्योंकि वो एनी की बाकी लॉयर्स के साथ डेस्क लगाने वाला था। जिसके बाद हम सुजाता नाम की लॉयर को देखते हैं, जिसके पास एक लड़का आता है और बताता है कि उसे डिवोर्स चाहिए। अब सुजाता उसका केस लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन वो जब डिवोर्स का रीजन पूछती है तो वो लड़का बताता है कि उसकी वाइफ सुहागरात के दिन शर्माई नहीं थी, जिसकी वजह से लड़के को वो वाइफ नहीं चाहिए थी। अब ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन सुजाता उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद सुजाता उस लड़के को एक दूसरे लॉयर के पास लेकर जाती है और कहती है कि ये लॉयर उसका केस लड़ेगा, क्योंकि ये लॉयर काफी होशियार है और वो केस जीत जाएगा। अब वो लड़का भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद सुजाता अपने डेस्क पर वापस आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुजाता के पास खुद का चेंबर नहीं था, इसलिए वो केस नहीं लड़ती थी। एक्चुअली जिन लॉयर्स के पास चेंबर होता है उन्हें अच्छी खासी फीस मिलती थी, तो वही जिन लॉयर्स के पास चेंबर नहीं होता उन्हें कोई ज्यादा फीस नहीं देता था। इसलिए सुजाता और उसके साथी इस तरह से क्लाइंट्स को पकड़ते और उन्हें अच्छे लॉयर के पास लेकर जाते और उन लॉयर से अपने लिए कमीशन लेते। अब सुजाता काफी खुश थी, क्योंकि जो लड़का आया था वो काफी अमीर था। इसका मतलब वो फीस भी ज्यादा देगा और सुजाता को कमीशन भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद वो लॉयर सुजाता को 2000 रुपए देता है और कहता है कि वो जो क्लाइंट लेकर आई थी उसने सिर्फ 20,000 रुपए ही दिए थे। अब ये देखकर सुजाता काफी अपसेट हो जाती है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि वो जो क्लाइंट लेकर गई थी उस क्लाइंट ने उस लॉयर को 3 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उस लॉयर ने सुजाता को झूठ बोला और उसे बस 2000 रुपए ही दिए। तभी हम विश्वास को देखते हैं, जो एनी का डेस्क सुजाता के पास लगवाता है। सुजाता एनी को देखकर समझ जाती है कि एनी बहुत ज्यादा अमीर है, इसलिए वो एनी से कहती है कि वो उसे सब कुछ सिखा देगी। साथ ही उसे ये भी बताएगी कि यहाँ पर पैसे किस तरह से कमाते हैं, किस तरह से क्लाइंट्स को लाते हैं और किस तरह से कमीशन लेते हैं। अब ये सब सुनने पर एनी कहती है कि वो यहाँ पर गरीबों की मदद करने के लिए आई है, इसलिए वो ना ही कमीशन लेगी और किसी को कमीशन देगी। अब ये सुनने पर सुजाता विश्वास से कहती है कि एनी का डेस्क यहाँ पर नहीं लग सकता, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद विश्वास एनी का डेस्क पार्किंग में लगवा देता है। तो वही हम त्यागी को देखते हैं, जो अपने दोस्त मिंटू से आने वाले इलेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा था। त्यागी चाहता था कि किसी भी हालत में इस बार इलेक्शन वो जीते। अब त्यागी की बात करें तो त्यागी एक फेमस लॉयर है और वहाँ का प्रेसिडेंट भी, लेकिन त्यागी चाहता था कि वहाँ के हर इलेक्शंस में वो जीत जाए, इसलिए त्यागी इस इलेक्शंस की भी जोरदार तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि महेंद्र भी इलेक्शंस में खड़ा होने वाला था। अब ये सुनकर त्यागी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, क्योंकि महेंद्र भी उसकी जितना ही फेमस था। इसलिए त्यागी को एक आइडिया आता है कि वो किसी बड़े जज का रिकमेंडेशन लेटर लेकर आएगा, ताकि त्यागी को और ज्यादा वोट्स मिले और वो इलेक्शन जीत जाए। अब त्यागी के ऑफिस की बात करें तो उसके ऑफिस में मुंशी जी है, जो एक सीनियर लॉयर थे और त्यागी भी उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। साथ ही त्यागी के 2 असिस्टेंट हैं, जिनका नाम उसने लॉ एंड ऑर्डर रखा था।
त्यागी कहता है कि वो इस जज के पास जाएगा और उससे रिकमेंडेशन लेटर लेकर आएगा। जिसके बाद त्यागी उस जज से मिलने जाता है, लेकिन वो जज काम में इतना बिजी था कि उसका त्यागी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अब ये देखकर त्यागी समझ जाता है कि उसे कोई और आइडिया लगाना होगा ताकि उसे लेटर मिल जाए। तभी त्यागी को पता चलता है कि वो जज काफी हाईफाई इंग्लिश बोलता था, इसलिए त्यागी लॉ एंड ऑर्डर से कहता है कि वो लॉ के ऊपर एक आर्टिकल लिखे जिसे वो न्यूज़पेपर में छापेगा, जिसे पढ़ने के बाद वो जज इम्प्रेस हो जाएगा और त्यागी को लेटर मिल जाएगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो लेटर नहीं लिख पाते थे। तो वही हम एनी को देखते हैं, जो पार्किंग में बैठकर अपने लिए क्लाइंट ढूंढ रही थी, और जो कोई भी उसे दिखाई देता वो उससे कहती कि वो उसका केस फ्री में लड़ेगी। अब ये बात सुनकर एक आदमी उसके पास आता है, लेकिन जब एनी उसे बताती है कि ये उसका पहला केस है, तो वो आदमी भी वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर एनी काफी परेशान हो गई थी। वो समझ गई थी कि इस तरह से उसे कोई भी केस नहीं मिलेगा, इसलिए एनी त्यागी से मिलने चाहती है ताकि वो उसे चेंबर के बारे में कोई बात कर सके। अब एनी वहां पर जाकर त्यागी से इंग्लिश में बात करने लगती है और त्यागी ये देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो एनी से कहता है कि उसे प्रूव करना होगा कि वो काफी अक्लमंद है, इसलिए वो एनी को लॉ के ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए कहता है और एनी उसे आर्टिकल लिखकर देती है, जिसे पढ़कर त्यागी काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने नाम से न्यूज़पेपर में छपवा देता है। अब ये आर्टिकल जब वो जज पढ़ता है तो वो त्यागी से काफी इम्प्रेस हो गया था और वो त्यागी को रिकमेंडेशन लेटर दे देता है, जिससे त्यागी काफी ज्यादा खुश था। तो वही एनी की वजह से त्यागी का काम हो गया था, इसलिए वो एनी का डेस्क सुजाता के पास लगवा देता है, जिससे सुजाता नाराज हो जाती है। लेकिन त्यागी उसे समझाता है कि जब वो इलेक्शन जीत जाएगा तो वो सुजाता को चेंबर देगा। अब ये सुनकर सुजाता भी काफी खुश हो जाती है और एनी को जाकर वो आर्टिकल दिखाती है। जब एनी को पता चलता है कि त्यागी ने अपने नाम से उसका आर्टिकल छापा था, तो वो पहले तो गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो काफी नई थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। अब दूसरे दिन जब त्यागी इलेक्शन का फॉर्म भरने जाता है, तो उसके साथी चाहते थे कि वो लोग काफी सेलिब्रेट करें, लेकिन त्यागी कहता है कि जब तक वो लोग इलेक्शन जीत नहीं जाते वो कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर बैंड बाजा लेकर महेंद्र आता है और अपना फॉर्म भरता है। जैसे वो त्यागी को देखता है, वो त्यागी को टॉन्ट मारकर चला जाता है। अब त्यागी इससे गुस्सा तो हो गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। तो वही हम एनी को देखते हैं, जिसे अब तक अपना पहला केस नहीं मिला था, इसलिए वो काफी परेशान थी। और जब सुजाता ये सब देखती है तो वो एनी की मदद करने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब सुजाता एनी को एक बोर्ड के पास लेकर जाती है, जहाँ पर आज के केसेस की लिस्ट थी। सुजाता एनी को बताती है कि आज कोर्ट में इतने सारे केसेस होने वाले हैं, लेकिन कई सारे लॉयर्स आते ही नहीं, और अगर कुछ लॉयर्स आते हैं तो वो दूसरी केस की वजह से बिजी होते हैं। इसलिए एनी को उन क्लाइंट्स को ढूंढना होगा जिनके पास उनके आज लॉयर्स नहीं है, और इस तरह से एनी को अपना पहला क्लाइंट मिल जाएगा। जिसके बाद एनी जैसा सुजाता ने कहा था वैसे ही क्लाइंट ढूंढने लगती है। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है, जो बताता है कि उसका मंगल नाम का लॉयर है, लेकिन 3 साल हो गए उसका केस शुरू हुआ है, लेकिन मंगल अभी तक कोर्ट नहीं आया। मंगल ने बस उसे इतना कहा था कि जब भी उसका कोर्ट केस हो तो वो जज साहब से अगली तारीख मांग ले, और 3 सालों से ये सब ऐसे ही चल रहा था। जब एनी ये सब सुनती है तो वो मंगल का रिकॉर्ड चेक करती है और उसे पता चलता है कि मंगल और 8 लोगों के केस हैंडल कर रहा था। ये देखकर एनी को लगता है कि मंगल शायद अपने काम में बिजी होगा, जिसकी वजह से वो हर एक क्लाइंट को टाइम नहीं दे पा रहा होगा। इसलिए एनी विश्वास से मंगल का एड्रेस लेती है और उससे मिलने चाहती है, लेकिन वहां जाने पर वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसे पता चलता है कि मंगल का एक सलून है और वो बस एक पार्ट टाइम लॉयर था। उसने वो केसेस ऐसे ही लेकर रखे थे ताकि सबको पता रहे कि वो एक लॉयर है। अब ये सब देखने पर एनी को गुस्सा आता है और वो आकर सुजाता और विश्वास को बताने लगती है कि मंगल कितना बड़ा फ्रॉड है। वो बस लोगों के केसेस लेता है, लेकिन उनके केसेस लड़ता नहीं है। अब ये सब सुनने पर सुजाता और विश्वास उसे एक ऑफिसर के पास लेकर जाते हैं ताकि वो मंगल के खिलाफ कंप्लेंट कर सके। लेकिन वो ऑफिसर कहती है कि अगर मंगल के खिलाफ कंप्लेंट करनी है तो उसके क्लाइंट को आना होगा। लेकिन विश्वास उस लेडी को धमकाता है कि अगर उसने कंप्लेंट नहीं ली तो उस लेडी के ऊपर जो कंप्लेंट है उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन ली जाएगी। अब ये सुनने के बाद वो लेडी उनकी कंप्लेंट ले लेती है, जिसके बाद एनी विश्वास और सुजाता के साथ मंगल के पास जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि मंगल उसके केसेस अब एनी को दे दे। लेकिन मंगल कहता है कि वो एक केस का 15,000 रुपए लेगा, लेकिन एनी इसके लिए तैयार नहीं थी। अब ये देखकर विश्वास मंगल से कहता है कि एनी उसके सलून के लिए मॉडल बनेगी, लेकिन मंगल कहता है कि एनी जैसी लड़कियों को वो मॉडल नहीं रख सकता, क्योंकि वहाँ की जो लेडीज थी
उन्हें एनी जैसी नहीं बल्कि सुजाता जैसी मॉडल चाहिए। अब ये सुनने के बाद वो लोग सुजाता को कन्विंस कर लेते हैं और सुजाता मंगल के सलून की मॉडल बनती है। अब एनी काफी खुश थी क्योंकि उसे अपने केसेस मिल गए थे। इसलिए एनी अगले दिन अपने क्लाइंट के पास जाती है, लेकिन वहां पर वो देखती है कि एक नया लॉयर आ गया था। यहाँ पर एनी को पता चलता है कि उसने जो मंगल के खिलाफ कंप्लेंट की थी उसकी वजह से मंगल के ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया गया और उसके जो क्लाइंट्स थे उन्हें दूसरे लॉयर दिए गए, जिसकी वजह से एनी के हाथ से ये केस चला जाता है, जिससे एनी काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसे अब तक अपना पहला केस नहीं मिला था। जिसके बाद हम एक बंदर को देखते हैं जो लॉयर की बैग उठाकर भागने लगता है। वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उस बैग को खोल देता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। अब पैसे देखकर सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो पैसे लेकर भाग जाते हैं, जिसकी वजह से लॉयर काफी परेशान हो गया था और इसलिए वो उस बंदर को पकड़ लेता है। अब वहां पर सारे लॉयर्स आ जाते हैं क्योंकि सभी लोग बंदरों से परेशान हो गए थे। त्यागी बताता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे बंदर हैं जो लॉयर्स को परेशान करते हैं। त्यागी का कहना था कि इन बंदरों का कुछ करना चाहिए। अब वहां पर जज भी आते हैं, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि इन बंदरों के साथ क्या किया जाए। तभी त्यागी वहां पर शंभू नाम के चाय वाले को लेकर आता है जो लंगूर बनकर बंदरों को डराने लगता है, लेकिन उसका ये आइडिया एक जज को पसंद नहीं आता और वो इसके लिए अलाउड नहीं करता। लेकिन त्यागी कहता है कि उन्हें जल्दी से बंदरों का कुछ करना होगा क्योंकि अभी तक ये बंदर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान कर चुके थे। एक्चुअली पहले इन बंदरों को जंगल छोड़ा जा चुका था, लेकिन वो बंदर वापस आ गए थे और फिर से इन लोगों को परेशान करने लगे थे। इसलिए त्यागी कहता है कि अगर इस बार बंदरों को नहीं हटाया गया तो वो लोग स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे, लेकिन वो जज शंभू को लंगूर बनाने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए सभी लॉयर स्ट्राइक शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एनी को जो क्लाइंट मिला था वो भी चला जाता है। तो वही स्ट्राइक की वजह से काफी लोग परेशान हो रहे थे, इसलिए वो जज शंभू को लंगूर बनाने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि शंभू को इसके लिए सैलरी मिलेगी। शंभू का काम बस यही था कि जहाँ भी बंदर दिखे तो उसे लंगूर बनकर डराए, और यह आइडिया वर्क भी करने लगता है क्योंकि सारे बंदर वहां से भागने लगे थे, जिसकी वजह से स्ट्राइक खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं। तभी सुजाता के पास केस लेकर एक लड़का आता है और वो बताता है कि उसके गोलू के ऊपर एक औरत ने केस किया है, ये बोलकर कि गोलू ने उसे गालियां दी थी। अब ये सुनने पर सुजाता उसे कहती है कि वो उसका केस जरूर लड़ेगी। सुजाता को लगता है कि ये केस बहुत ही आसान होगा, लेकिन तब उसे पता चलता है कि गोलू कोई इंसान नहीं बल्कि तोता था। उस तोते के ऊपर केस किया गया था और ये देखकर सुजाता काफी ज्यादा हैरान थी, लेकिन फिर भी वो डिसाइड कर चुकी थी कि इस बार केस वो खुद ही लड़ेगी। अब कोर्ट केस शुरू होता है और सुजाता को पता चलता है कि उसके ऑपोजिट लॉयर पीपी साहब थे। पीपी साहब जब सुजाता को देखते हैं तो वो उसके ऊपर हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं कि वो केस लड़ना छोड़ दे और जाकर कमीशन पर काम करे। अब ये बात सुनकर सुजाता काफी नर्वस हो जाती है, लेकिन सुजाता किसी तरह से खुद को संभालती है और फिर से केस लड़ने लगती है। सुजाता बताती है कि जिस औरत ने तोते पर केस किया है वो उसके क्लाइंट की चाची है और उसका क्लाइंट हमेशा पीठ पीछे अपनी चाची को गालियां दिया करता था, और ये बात तोते ने सुन ली। अब तोते ने वही सब सीख लिया और वही बोलने लगा। सुजाता कहती है कि इसमें ना तो तोते की या उसके क्लाइंट की कोई गलती है, क्योंकि अगर पीठ पीछे हम किसी को कुछ बोलते हैं तो ये कोई अपराध नहीं होता। जज भी सुजाता की बात से एग्री करता है और वो सुजाता के फेवर में फैसला सुनाता है, जिससे सुजाता केस जीत जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि पहली बार सुजाता ने केस लड़ा था और वो ये केस जीत गई थी। जिसके बाद हम विश्वास को देखते हैं, जिसकी वर्षा नाम की लड़की से शादी फिक्स हो गई थी। आज वर्षा की फैमिली विश्वास के ऑफिस आई थी ताकि वो शादी की डेट तय कर सके। तभी वहाँ पर एनी आती है और जब एनी को पता चलता है कि विश्वास की शादी फिक्स होने वाली है तो वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हुए उसके गले लग जाती है, लेकिन ये बात वर्षा को अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि शायद विश्वास और एनी का अफेयर है, इसलिए वो शादी का डिसीजन लेने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है। अब विश्वास भी ये देखकर समझ जाता है कि वर्षा के मन में क्या चल रहा है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका और एनी का कुछ भी नहीं है, लेकिन वर्षा कहती है कि जब तक एनी खुद ये बात आकर नहीं बताती वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। जिसके बाद विश्वास जाकर एनी से इस बारे में बात करता है, लेकिन एनी कहती है कि उसे इस सब में इन्वॉल्व ना करे। जिसके बाद विश्वास एनी से उसके कार की कीज मांगता है, जिसके बाद एनी उसे कार की कीज देती है और विश्वास उसकी कार लेकर वर्षा के घर वालों से मिलने आता है और उसके पापा से कहता है कि वो एक लॉन्ग ड्राइव पर जाकर आए, लेकिन वर्षा के पापा कहते हैं कि ये कार काफी महंगी है, इसमें उन्हें बैठने से डर लगता है।
अब ये सुनने पर विश्वास उन्हें बताता है कि ये कार एनी की है और वो इतनी रिच है कि उसके और एनी के बीच कभी कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये बात सुनकर वर्षा भी समझ जाती है कि विश्वास और एनी के बीच कुछ भी नहीं है और वो शादी के लिए मान जाती है। तो वही हम सुजाता और एनी को देखते हैं जिनके पास एक लड़का आता है जो कोर्ट मैरिज करना चाहता था। अब ये बात सुनकर वो दोनों ही उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जब वो शादी के लिए दूल्हे को बुलाती है तब उन्हें पता चलता है कि उस दूल्हे की दुल्हन जेल में है। अब ये सुनकर वो दोनों ही काफी शॉक थी, जिसके बाद वो दोनों प्रोसीजर्स करने लगती है ताकि जेल में ही उनकी शादी हो जाए। इसलिए वो उसकी दुल्हन से मिलने जाती है, जहाँ पर दुल्हन का कहना था कि वो शादी तो करेगी लेकिन शादी के बाद वो इंटीमेट भी होना चाहती है। अब ये बात सुनकर सुजाता काफी शॉक थी, तो वही एनी भी समझ नहीं पा रही थी कि दुल्हन ऐसा क्यों करना चाहती है। तो दुल्हन बताती है कि वो चाहती है कि उसकी फैमिली हो। एक्चुअली उस लड़की को 20 साल की सजा हो गई थी और 5 साल पूरे हो गए थे, लेकिन 15 साल बाद जब वो सजा काट कर बाहर आएगी तो उसके पास अपने परिवार जैसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वो चाहती है कि उनकी सुहागरात भी हो ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए। अब ये सुनकर एनी काफी शॉक थी और उससे पूछती है कि वो जेल में अपने बच्चे की परवरिश कैसे करेगी। तो वो बताती है कि उनके जेल में और एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया था। अब उसका बच्चा हो चुका है और सभी लोग उसका काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं, इसलिए ये भी चाहती थी कि उसका भी बच्चा हो ताकि यहाँ पर आराम से वो उसकी परवरिश कर सके। अब ये सुनकर एनी काफी शॉक थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उनकी सुहागरात कहाँ पर करवाएगी। इसलिए वो जाकर वार्डन से बात करती है, लेकिन वार्डन कहती है कि वो शादी की परमिशन तो देगी लेकिन सुहागरात की परमिशन नहीं देगी, क्योंकि अगर उन्हें बच्चा हो गया तो बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी फिर से उनके ऊपर आ जाएगी। वार्डन बताती है कि गवर्नमेंट ने जितना बजट दिया है उसमें बच्चे की परवरिश तो हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास से पैसे ही नहीं आते और अगर इसको भी बच्चा हो गया तो दो बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर मुश्किल होगी। अब ये सुनने के बाद ये लोग फैसला करते हैं कि इन्हें कोई और रास्ता निकालना होगा, जिसके बाद सुजाता त्यागी से बात करती है और उससे हेल्प मांगती है और त्यागी भी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। त्यागी वहाँ के ऑफिसर को समझा देता है कि उसे क्या करना है, जिसके बाद लड़का और लड़की तैयार होकर शादी में आते हैं। तब एनी कहती है कि ये लड़की बंगाली है, इसलिए उसके पास राइट है कि वो अपने रिलीजन के हिसाब से मेकअप करे। अब वार्डन भी इसमें कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए वो उसे मेकअप करने के लिए भेज देती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मेकअप कर रही थी वो सुजाता थी और जो लड़की थी वो दूल्हे के साथ वॉशरूम में इंटीमेट हो रही थी। जैसे वार्डन को ये पता चलता है तो वो काफी डांटने लगती है, लेकिन तब तक सब कुछ हो चुका था। जिसके बाद लड़का लड़की की शादी हो जाती है और लड़का तुरंत बेहोश हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था। तो वही हम त्यागी को देखते हैं जिसके पापा उससे मिलने आए थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि त्यागी के पापा एक काफी फेमस जज हैं, लेकिन उनके बारे में कोई भी नहीं जानता था क्योंकि त्यागी को उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया और इसी वजह से त्यागी अपने पापा से काफी नाराज रहता था। लेकिन जब उसके पापा वापस आ रहे थे तो वो त्यागी से कहते हैं कि उन्होंने त्यागी को सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि त्यागी खुद के पैरों पर खड़ा हो, ना कि उनके सहारे से चले। अब ये बात सुनकर त्यागी समझ जाता है कि उसके पापा ने ऐसा क्यों किया था और वो अपने पापा को माफ कर देता है। अब दूसरे दिन इलेक्शन थे और सब लोग उसी की तैयारी में लगे हुए थे। सबको ऐसा ही लग रहा था कि त्यागी जीतेगा और वो यही प्लानिंग कर रहे थे कि जीतने के बाद वो लोग क्या करेंगे। तो वही हम एनी को देखते हैं जो एक कैंप में गई थी, जहाँ पर गाँव वालों को बुलाया गया था ताकि वो लॉयर्स के साथ बात करे और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तभी वहाँ पर एक फार्मर आता है और वो बताता है कि उसकी बेटी की गुड्डू नाम के लड़के से शादी हुई थी, लेकिन अब गुड्डू को गवर्नमेंट जॉब मिली है, इसलिए गुड्डू के पापा चाहते हैं कि वो किसी और लड़की से शादी करे जो कि उसके बराबरी की हो। अब एनी जाकर गुड्डू के पापा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। जिसके बाद एनी एक प्लान बनाती है। वो एक हवलदार को गुड्डू के घर लेकर जाती है और उसे पिटवाती है। तभी वहाँ पर गुड्डू के पापा आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, जहाँ पर एनी बताती है कि गुड्डू ने इस लड़की के साथ जबरदस्ती की है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि जबरदस्ती कैसे हुई, वो तो उसकी वाइफ है। अब ये बात सुनने पर एनी उनसे कहती है कि उन्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा और अगर फिर भी उन्होंने गुड्डू की कहीं और शादी करने की कोशिश की तो उनके ऊपर केस होगा, जिससे वो लोग जेल में चले जाएंगे और यहाँ तक कि गुड्डू की नौकरी भी जा सकती है। अब ये बात सुनने पर गुड्डू के पापा उसकी बात मान लेते हैं और गुड्डू की दूसरी शादी कैंसिल करवा देते हैं। तो वही हम त्यागी को देखते हैं जो इलेक्शन के लिए काफी एक्साइटेड था। वोटिंग हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि त्यागी हार गया, महेंद्र जीत गया था, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश था।
अब अगले दिन जब त्यागी वॉशरूम जाता है तो वहाँ पर महेंद्र भी था। महेंद्र फिर से उसे टॉन्ट मारने लगता है और इसी बीच में उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। वो एक दूसरे को पीटने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर आते हैं और त्यागी को वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन त्यागी काफी परेशान था क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि वो इस बार इलेक्शन हार जाएगा। तभी त्यागी को उसके सीनियर का कॉल आता है और वो त्यागी से कहते हैं कि उन्होंने उसकी काफी तारीफ सुनी है और वो चाहते थे कि त्यागी अब जज बने। अब ये सुनकर त्यागी शॉक भी था और कंफ्यूज भी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो लॉयर बना रहे या फिर जज बन जाए। वो इसके बारे में एक जज से बात करता है, लेकिन वो जज कहता है कि वो लॉयर ही बना रहे, क्योंकि लॉयर बनकर वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। इसलिए त्यागी फैसला करता है कि वो जाकर जज के ऑफर के लिए मना करेगा। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक दूसरी जज से होती है जो त्यागी की काफी अच्छी दोस्त थी। अब वो जज त्यागी को कोर्ट में लेकर जाती है और उसे कहती है कि इस बार वो लॉयर बनकर नहीं बल्कि जज बनकर इस कोर्ट में बैठे और देखे कि यहाँ पर क्या होता है। जिसके बाद त्यागी वहाँ पर बैठता है और उस केस को देखने लगता है। तब वो जज त्यागी से कहती है कि जो लॉयर होता है वो जस्टिस के लिए लड़ता रहता है, लेकिन जो जज होता है वो जस्टिस देता है। और जब जज किसी विक्टिम को इंसाफ दिलाता है तो उस विक्टिम के चेहरे पर जो मुस्कुराहट होती है उसमें एक किक होती है और वो जज की लाइफ की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। अब त्यागी भी इस बात को महसूस करता है और वो डिसाइड करता है कि वो जज की ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। जिसके बाद त्यागी अपने चेंबर में जाता है और सबको ये बात बताता है। वो सुजाता से कहता है कि आज से उसका चेंबर सुजाता का होगा। अब ये सुनकर सुजाता की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। साथ ही वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रमोशन करता है और मिंटू को वहाँ का प्रेसिडेंट बना देता है, जिससे वो सभी लोग काफी खुश थे और त्यागी भी अब जज बनने के लिए रेडी था। तो वही हम एनी को देखते हैं जो पीपी साहब के साथ बात कर रही थी। उनकी बातों से पता चलता है कि पीपी साहब के पास बहुत सारे केसेस थे और वो सारे केसेस को टाइम नहीं दे पा रहे थे। वो एनी को एक आदमी को दिखाते हैं जिसके केस के लिए वो टाइम नहीं दे पा रहे थे। अब ये देखकर एनी उनसे कहती है कि वो उस आदमी का केस लड़ेगी और पीपी साहब भी इसके लिए मान जाते हैं और इस तरह से एनी को भी अपना पहला केस मिल जाता है और अब से वो सुजाता की जगह बैठने लगती है। और कुछ दिनों बाद एनी भी अपना पहला केस जीत जाती है। तो वही त्यागी भी अब जज बन चुका था और वो लोगों को इंसाफ दिला रहा था। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी मामला लीगल है सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।